हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर एक बड़ा गेम प्लान कर रहा है। ये गेम प्लान कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ होने जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर हथियार बना रहा है और ये हथियार किसी भी रूप में या किसी भी लड़ाई में वो भारत के खिलाफ ही यूज़ करेगा। क्योंकि आप कभी भी उठाकर देख लीजिए कि जब भी पाकिस्तान की लड़ाई हुई है, उस लड़ाई में पाकिस्तान ने भारत के साथ ही ये हथियार का उपयोग किया है। क्योंकि पाकिस्तान के पास दूसरा ऐसा कोई बड़ा दुश्मन नहीं है जिसके साथ पाकिस्तान हथियार का यूज़ करे। हालांकि ये जो अभी अफगानिस्तान में पाकिस्तान की जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई में पाकिस्तान हथियार का यूज़ कर रहा है, पर पाकिस्तान को ये समझ नहीं आ रहा है कि उस देश के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। इसीलिए तुम्हारे जो ये हथियार है ये कहीं ना कहीं इफ़ेक्टिव हो रहे हैं। वरना अगर तुमने कभी सपने में भी सोचा कि तुम भारत के साथ ये हथियार को यूज़ करोगे या भारत के खिलाफ कोई गेम प्लान बनाओगे, तो भारत इसका मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। जो चीज़ तुम चाइना से अभी खरीद रहे हो और तुम्हारे पास वो आने वाली है, वो चीज़ भारत के पास पहले से ही मौजूद है और तुमसे कहीं ज़्यादा मौजूद है। इसलिए दोस्तों, आइए पूरा विश्लेषण करते हैं इस न्यूज़ का कि आखिर ये न्यूज़ है क्या। जैसे कि आप रॉयटर्स की ये न्यूज़ है, इसमें आप देख रहे हो पाकिस्तान आईज 2026 लॉन्च फॉर फर्स्ट चाइनीज सबमरीन इन $5 बिलियन आर्म्स डील। पाकिस्तान और चाइना के बीच $5 बिलियन की हथियार के लिए एक डील हुई है, जो डील सबमरीन की है। मतलब पाकिस्तान 2026 में एक सबमरीन लॉन्च करना चाहता है अपनी नौसेना के लिए, जो चाइना से बनकर आ रही है। मतलब चाइना और पाकिस्तान अब मित्रता इनकी कुछ ज़्यादा ही गहरी होने लगी है। आप देखिए, इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे कि पाकिस्तान एक्सपेक्ट फर्स्ट चाइनीज सबमरीन टू इंटर सर्विस इन 2026। पाकिस्तान को उम्मीद है कि पाकिस्तान चाइना की जो सबमरीन है उसको 2026 में अपनी सेना में शामिल कर लेगा। वहीं पाकिस्तान सबमरीन बिल प्रोजेक्ट पावर टूवर्ड मिडिल ईस्ट सेज एडमायर। मतलब जो पाकिस्तान की सबमरीन का प्रोजेक्ट पावर है, जो चाइना के साथ ये चला रहा है, ये कहीं ना कहीं इसको मिडिल ईस्ट में पावरफुल बनाएगा। नहीं, ये सब पाकिस्तान का वहम है, होना जाना कुछ नहीं है इनसे। इस्लामाबाद ऑर्डर 8 सबमरीन। बताओ, 8 सबमरीन का ऑर्डर दिया है इन्होंने $5 बिलियन में चाइना को। पाकिस्तान इज चाइना टॉप आर्म्स कस्टमर। वो तो तय है, पाकिस्तान ही चाइना का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला कस्टमर होगा, क्योंकि चाइना ही है जो उसको उधार में चीज़ें दे देता है और फिर उसके बाद बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए सीपेक बना लेता है उसके रास्ते में, वो पूरा पाकिस्तान का यूज़ करता है। तो यहाँ तक कि दोस्तों, पाकिस्तान है ना, वो चाइना को गधे बेचता है। बताओ, गधे बेचता है और उस गधे का जो पैसे आते हैं उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी चलती है। आप ये सोचिए, ये हरकतें करता है पाकिस्तान, इसके पास ये सिचुएशन है और ये बात करते हैं भारत के खिलाफ जाने की। ये आप देखिए, सारी न्यूज़ में देखिए, पाकिस्तान एक्सपेक्ट फर्स्ट चाइना सबमरीन अंडर $5 बिलियन डील टू इंटर सर्विस नेक्स्ट ईयर। अगले साल तक पाकिस्तान के पास उसकी फर्स्ट चाइनीज सबमरीन आ जाएगी, ये पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है। द पाकिस्तान नेवी एक्सपेक्ट फर्स्ट चाइनीज डिजाइन सबमरीन। मतलब ये सबमरीन जो है ये चाइना ने ही डिज़ाइन की है ना, ये सबमरीन चाइना ने ही डिज़ाइन की है और चाइना ही इसको बनाने वाला है। इंटरएक्टिव सर्विस नेक्स्ट ईयर, मतलब वो नेक्स्ट ईयर तक अपनी सर्विस में ले भी लेंगे। ये इंडिया के कुछ प्रोजेक्ट को काउंटर भी करना चाहते हैं। बताओ आप, ये इंडिया के प्रोजेक्ट को काउंटर करना चाहते हैं और मिडिल ईस्ट में इनकी पावर बढ़ेगी। वहीं इन्होंने एक डील करी है, क्या है कि एक समझौते के तहत इस्लामाबाद ने 2028 तक के लिए 8 जो हैंगोर क्लासिक सबमरीन है, वो सबमरीन पाकिस्तान ने ऑर्डर कर दिए चाइना से। अब आप ये सोच रहे होंगे कि चाइना को इतना बड़ा ऑर्डर कैसे दिया पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान ने ये ऑर्डर कब दिया आपको पता है? मतलब पाकिस्तान ने ये ऑर्डर तब दिया जब जो चाइनीज मेड J-10 फाइटर जेट्स थे, उसके द्वारा मई में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था अभी, उसमें पाकिस्तान ने का जो कहना है कि हमने फाइटर जेट्स, इंडिया के जो राफेल एयरक्राफ्ट है, उनको मार गिराया है J-10 फाइटर जेट्स से। तो इसी के चलते पाकिस्तान ने अब चाइना की जो सबमरीन है उस पर विश्वास जताया है और चाइना को इतनी बड़ी डील का ऑफर दिया है। हालांकि ये पैसे ऐसे तो इनके पास होंगे नहीं, इसके वसूल तो वो चाइना खुद कर ही लेगा, इनके देश को लीज पर लेके किसी ना किसी तरह से। वहीं आप ये देखिए, द अल्ट्रेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियर आर्म्ड नेवर्स सरप्राइज्ड मेनी इन द मिलिट्री कम्युनिटी एंड राइज द क्वेश्चन ओवर द सुप्रियोरिटी ऑफ वेस्टर्न हार्डवेयर ओवर चाइनीज अल्टरनेटिव्स। मतलब उनको ये लग रहा है कि जो चाइना का माल है वो पश्चिमी देशों की तुलना में अच्छा है। मतलब जो चाइना के जो J-10 है, ये अमेरिका के जो फाइटर जेट्स है उससे बेहतर है। इसी वजह से ये जो सारा इन्होंने
पूरे जो विश्व को हैरान करके रख दिया है कि पाकिस्तान ने J-10 के जरिए राफेल्स को उड़ा दिया, मतलब राफेल्स को मार गिराया। ये बहुत बड़ी एक बात है। पनडुब्बी समझौते की शर्तों के अनुसार कि इसकी जो कीमत है वो लगभग $5 बिलियन है। पहली 4 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन विल बी बिल्ट इन चाइना। पहली जो 4 बनेगी डीजल से चलने वाली और इलेक्ट्रिक सबमरीन, वो चाइना में बनेगी। उसके बाद जो बची हुई है वो पाकिस्तान में बनेगी, ताकि जो साउथ एशियन नेशन की टेक्निक है उसको बढ़ाया जा सके। ये चाइना अपनी सबमरीन का यूज़ कर रहा है, वैसे ही अब पाकिस्तान अपनी सबमरीन का यूज़ करने की सोच रहा है कि चाइना जैसे यूज़ करता है साउथ चाइना सी में और इसमें घुमाता है, ऐसे ही अब हम भी जो सबमरीन है वो अरब सागर में और हिंद महासागर में घुमाने की सोच रहा है पाकिस्तान। हालांकि अब देखना ये होगा कि क्या आगे इनकी प्रोसेस काम करती है। पाकिस्तान ने पहले ही 3 जो सबमरीन है वो चाइना की यांगजे जो नदी है उसमें उतार चुका है। चाइना की पहले से ही 3 सबमरीन को उसने यूज़ कर लिया है इस नदी में उतार के। और जो चाइना के द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट है जो सबमरीन है उनको पाकिस्तान को जो उम्मीद है पाकिस्तान की, उन उम्मीदों पे वो काफ़ी खरा उतरे हैं। इस वजह से पाकिस्तान उन चीज़ों का अच्छा खासा यूज़ करना जानता है और उनका यूज़ करना चाहता है। उन्होंने आगे भी ये कहा है जैसे जैसे आधुनिक युद्ध का तरीका जो बदल रहा है उसमें AI टेक्निक का यूज होने लगा है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का यूज होने लगा है। ये टेक्निक अब काफ़ी इसमें आगे बढ़ती जा रही है। जो पाकिस्तानी नेवी है वो इसमें चीन की तरफ आगे बढ़ रही है, उनके साथ कोलैबोरेशन कर रही है, उनके साथ मिलकर इस प्रोसेस में नौसेना को मजबूत करने की प्रोसेस में अब आगे बढ़ती जा रही है। इस्लामाबाद हैज़ लॉन्ग बीन विजिंग टॉप आर्म कस्टमर। जो पाकिस्तान है चाइना का सबसे बड़ा कस्टमर बन चुका है हथियार के मामले में। इस्लामाबाद, ये जब क्या है कोई 2 देशों के बीच में यूज़ होता है ना तो उनकी राजधानी का नाम भी यूज़ कर लिया जाता है, इसलिए इस्लामाबाद मतलब पाकिस्तान और बीजिंग मतलब चाइना। 2020 से 24 के बीच में चाइना के 60% जो चाइना का वेपन है वो पाकिस्तान ने खरीदा है। अरबों डॉलर खर्च करने के साथ साथ जो कनेक्टिविटी है वो अरेबियन सागर में भी बहुत मजबूत की है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसका यूज़ करके चाइना ने 3000 किलोमीटर लंबा एक रास्ता बनाया है जो कि चाइना के सिंजियांग प्रोविंस से शुरू होकर ग्वादर बंदरगाह तक जाता है, बीच पाकिस्तान में से होकर। ये बलूचिस्तान वाले इलाके में से भी होकर जाता है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान वाले इससे खुश नहीं है और उन्होंने पाकिस्तान पर अटैक करते हुए इसका यूज भी किया था। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत के पास भी अपनी 3 स्वचालित पनडुब्बियां अभी चल रही है जो कि वर्तमान में भारत के पास एक्टिव है। ये पनडुब्बियां भारत ने फ्रांस, जर्मनी और रसिया के सहयोग से भारत में इस वक्त पे वो काम कर रही हैं। जो पाकिस्तान है उसका जो चाइना के साथ बॉन्ड चल रहा है ये केवल हथियारों तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अकेला कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसको पता है कि बिना चाइना के सहयोग के वो पाकिस्तान कुछ नहीं है। ये साझा रणनीति, दृष्टिकोण, पारस्परिक विश्वास और दीर्घकालिक साझेदारी को भी दर्शा रहा है। इसीलिए पाकिस्तान हमेशा चाइना का पीछे खड़ा रहता है और चाइना को लेके चलता है, और चाइना इसका यूज़ केवल इसलिए कर रहा है ताकि वो भारत को काउंटर कर सके। ये जो पाकिस्तान के पश्चिम से उसने सीपेक निकाला है तो इससे क्या है, भारत तक चाइना की जो पहुंच है वो थोड़ी मजबूत बन रही है। बस इसीलिए चाइना इसका यूज़ कर रहा है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।